राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने सूर्यदेव भगवान की प्यारी सी कथा लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। रविवार के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही सूर्यदेव भगवान का हम पर आशीर्वाद बना रहता है और वो खुश होते हैं। तो बात एक समय की है कि एक गांव में एक राजा सूरजमुख नाम के एक राजा रहते थे। और वो अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ सकुशल रहते थे। उन राजा का जो भी धन आता था वो अपने धन को आधा-आधा कर देते। आधा वो प्रजा को बाँट देते थे और आधा धन था वो अपनी माँ को और अपनी पत्नी को दे देते थे। और इस तरह से उनका जीवन यापन चल रहा था। तो सूरजमुख ने अपनी माँ से एक बात भी बोली थी कि अगर आप लोग ये धन लेते हैं तो इस धन का सही से उपयोग करना और रोज़ सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करना और इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करना। जो सास और बहू थी वो एक नंबर की आलसी थी। उन्होंने ना ही सूर्य भगवान को जल दिया, ना ही उस जो धन था उसका सही प्रयोग किया। वो दोनों आलस में पड़ी रहती थी और ऐसे ही धन को ना ही किसी ऐसे बर्बाद करती रहती थी, उल्टे-सीधे कामों में उसका प्रयोग करती रहती थी। ऐसे ही करते-करते उन दोनों के बहुत बुरी दिन आ गए। अब वो दोनों लोगों के घर में दाना भी ना रहे और फटे कपड़े पहने हुए वो लोग रहने लगे। अब तो वो फिर इतना बुरी स्थिति हो गई उन लोगों की, तो फिर वो सूरजमुख के पास पहुँचती हैं। सूरजमुख राजा होते हैं, तो राजा उनकी स्थिति देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो तुम लोगों को धन आधा धन तुम लोगों को देता हूँ, आधा धन प्रजा को देता हूँ। प्रजा तो उस धन से बहुत खुश है, लेकिन तुम लोगों की ये हालत कैसे हो गई? तो वो बताती हैं कि बेटा तो रा उन लोगों को वो मतलब दोनों लोग जो सास-बहुएँ होती हैं, वो लोग छुपा लेती हैं, बताती नहीं हैं कि हम आलस में बने रहे, हमने ना ही पूजा-पाठ किया। और उन लोगों ने उनसे सूरजमुख से सारी बात छिपाई। तो सूरजमुख ने उन लोगों को 5 गिट्टे दिए और उनसे कहा कि जाओ और ये 5 गिट्टों से हर घर में खेल के आओ इन 5 गिट्टों से। तो भैया वो दोनों लोग अपने घर जाती हैं, वो लोग सोचती हैं ये सूरजमुख ने हमें गिट्टे क्यों दिए? बहू जैसे घर पहुँचती है तो फिर बहू सास कहती है बहू से कि जाओ अब तुम गिट्टे खेल के आओ। तो बहू पहले घर पहुँचती है तो वो कहने लगती है नहीं बहन मुझे तो बहुत काम है, मुझे तो अभी खेत पे जाना है, चारा लेके आना है। और तुम तो सूरजमुखी पत्नी हो, तुम्हें तो कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारे घर में तो बहुत काम है, मैं तो नहीं खेल सकती हूँ। वो दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर वाली जो औरत होती है वो भी यही कह देती है उसकी पड़ोसिन कि नहीं बहन मुझे तो खाना बनाना है, मैं तो अभी फ्री फ्री नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। वो तीसरे घर जाती है, ऐसे ही करते-करते वो 4-5 घर जाती है, तो सभी लोगों को इतना काम रहता है, सब लोग अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, तो उसको वो मना कर देते हैं कि देखो बहन मैं तो ये खेलने नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ गिट्टे नहीं खेल सकती, मुझे कुछ काम बहुत काम है। तो ऐसे ही करते-करते शाम को वो घर आती है, उसकी सास पूछती है कि बेटा तुमने गिट्टे खेले? तो वो बताने लगती है कि नहीं किसी को फुर्सत ही नहीं थी कि मेरे साथ गिट्टे खेले। वो सास-बहू दूसरे दिन दरबार में सूरजमुख के दरबार में पहुँचती हैं और सूरजमुख से बोलती हैं कि किसी ने भी हमारे साथ गिट्टक नहीं खेले। तो सूरजमुख ने उनको उनकी आँखें खोलने के लिए उनको ये कहा था कि तुम लोग अगर आलस करती रहोगी तो तुम्हारे यहाँ जो धन संपत्ति जुड़ी हुई है वो सारी नष्ट हो जाएगी। कितनी भी धन संपत्ति हो अगर आलस में लोग पड़े रहेंगे, अपनी दिनचर्या को नहीं रखेंगे, सूर्य भगवान को जल नहीं देंगे, सूर्य भगवान को जल देने मात्र से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और सूर्य भगवान हमारे अंदर जो ऊर्जा प्रकट करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है और अपने जीवन यापन को सुधारने का सामर्थ्य आता है। तो इस तरह से उन सास-बहुओं को जब राजा ने ये समझाया तो उन सास-बहुओं ने घर जाकर राजा की बात मानी और जो सूरजमुख थे उनके जो बेटे थे और प्रजा के जो राजा थे उनकी बात मानी। और उन्होंने सास-बहुओं ने जाकर अपनी क्रिया में नित्य क्रिया करने लगी, सुबह उठ के जल देने लगी और ऐसे इस तरह से वो उसके महीने में भी जल देती थी और वैसे भी 12 महीने भर जल देने लगी सूर्यदेव भगवान को और समय से सब काम करने लगी, नियम से खाना बनाने लगी और झाड़ू लगाने लगी। इस तरह से नियम उनके जीवन में नियम उतर गए और कुछ दिनों में ही उनकी जो स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति थी, वो सही हो गई। जो रुपया था, धन था, उसका उन्होंने सही इस्तेमाल करने लगी और उनकी कृपा सूर्य भगवान की ऊपर कृपा बरसी और वो लोग अच्छे से सूर्य भगवान ने जो उनको अपनी ऊर्जा प्रदान करी, अपना आशीर्वाद प्रदान किया, इस तरह से उन दोनों सास-बहुओं की जो स्थिति थी, वो एकदम सही हो गई। और इस तरह से जो सूर्य भगवान ने उन लोगों के साथ चमत्कार किया, उन दोनों लोगों को सही रास्ते पर ले आई, उन लोगों की आँखें खोली। इस तरह से भगवान हम लोगों को भी आलस हम लोगों के शरीर से दूर रखें। तो जिस तरह से सूर्य भगवान ने उन सास-बहुओं का
आलस दूर किया और उनको ऊर्जा प्रदान करके उनको जीवन जीने की जो शक्ति दी, और इसी तरह से सूर्यदेव भगवान हम सब पर भी कृपा करें और हम सब पर भी अपने आशीर्वाद बनाए रखें। उसी तरह से इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कितना भी हमारे पास धन एकत्रित बना रहे, यदि हम उस धन का सही उपयोग नहीं करेंगे, यदि हम अपने नियम कायदे से नहीं चलेंगे, अपने जीवन में आलस रखेंगे, तो उस धन को नष्ट होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें धन का सही इस्तेमाल करते हुए और सूर्यदेव भगवान की ये कथा है हमारे जीवन में उतार लेनी चाहिए। इसी के साथ इस कथा का अंत होता है। अगर आप लोग हमारी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीख के साथ। और आप लोग आशा करते हैं आप लोगों की कथा अच्छी लगेगी। अगर कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे कृष्णा, जय माता दी।